हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। हेलो, सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, एसएससी बोर्ड से हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट भी जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस आ रहा है। तो इस तरह से ये वीडियो ऑलमोस्ट सभी के लिए हेल्पफुल है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड इस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये इस वीडियो में हम पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और इस पार्ट में हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता क्या है ये मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड एक लॉ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये ध्यान से समझिएगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ टेंडेंसी फॉर मोलर कंडक्टेंस टू अप्रोच अ लिमिटिंग वैल्यू व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच जीरो। ये यहाँ बात कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उनकी एक टेंडेंसी होती है कि जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो की ओर हो तो उनके मोलर कंडक्टेंस की एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। मतलब कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा यानी हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो उनका जो कोई भी मोलर कंडक्टेंस होगा चाहे वो कितना भी चल रहा हो उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। When the whole electrolyte has ionized, further addition of water does not bring any change in the value of molar and equivalent conductance। इसका मतलब ये है कि जब पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनाइज हो जाए यानी उसके आयंस बिल्कुल अलग अलग हो गए तो उसमें और ज़्यादा पानी ऐड करने के बाद उसके मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आना, यानी कि हमने एक कंडीशन पाली जिसे हम लिमिटिंग वैल्यू कह रहे हैं। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यही स्टेज है जिसे हम कहते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये किसके केस में? ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये बात क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये चीज है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन वो पॉइंट है जहां पर जो KCl की जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाए यानी उससे ज्यादा वो ना बढ़े। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट एम। इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? लैम्डा नॉट एम से। इसे आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो इंडिकेशन दैट अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैन बी अटेन्ड व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो। लेकिन अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आप डाइल्यूशन तो कर रहे हो लेकिन इनका जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं आती। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कंडक्टेंस आ रहा है ये बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू नहीं आई जहाँ से ये और ना घटे, ये घटता ही चला जाता है। तो इस तरह से इसकी यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी उसका पता नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। ये बात कही। अब चलते हैं इस पे। एक लॉ आता है कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन, कोलराउश लॉ भी कहते हैं। सो दिस लॉ स्टेट दैट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन where dissociation of all electrolyte is complete including weak electrolyte, since alpha is equal 1 concentration will be 0। ओके, तो यहां तक समझाता हूं, पहले यहां समझिए। ये कह रहे हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वेयर डिसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, यानी कि जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट का पूरा डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल जो आयंस होते हैं बिल्कुल एकदम दूर दूर हो जाते हैं, जितना डिसोसिएशन होना था टूटना था वो सब हो जाता है, इंक्लूडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वो आया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1 हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0। एंड वेयर ऑल इंटरआयनिक इफेक्ट डिसअपियर, और उनके बीच जितने भी इंटरआयनिक इफेक्ट थे आयंस के बीच वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली एंड कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर एक आयन अलग अलग स्वतंत्र रूप से, मतलब बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट माइग्रेट करता है और टोटल मोलर कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करता है। सो इन शॉर्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution can be expressed as the sum of contribution of its individual ion। यानी कि जो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। दोबारा बताता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके आयन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। So thus lambda naught m यानी कि limiting molar conductivity of an electrolyte must be equal to the sum of molar conductivity of ion compositing. Thus we can take an example here. lambda naught m of AB, AB यहाँ पे एक कंपाउंड है, तो होगा क्या, जब AB एक कंपाउंड है पूरा और ये टूट जाएगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या होगा, आयंस बन जाएंगे दो, ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये कहना चाह रहे हैं जो कंडक्टिविटी होगी ये इन आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। यानी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। और ये दोनों पे अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग पे भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी। सो लेट अस कंसिडर ए जनरल इलेक्ट्रोलाइट AX/BY। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट आ गया AX और BY टाइप का, तो हम देखते हैं उसके लिए क्या होगा। AX/BY टाइप के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी XA/Y प्लस YB X नेगेटिव। सो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी जो इसकी होगी AX/BY की, वो होगी X लैम्डा नॉट A Y पॉजिटिव एंड Y लैम्डा नॉट B X नेगेटिव। यानी यहाँ चार्ज तो अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, और इनके जितने भी एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स इनके फ्रंट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl का लिख रहे हैं तो NaCl का लिखा जाएगा लैम्डा नॉट M NaCl आएगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप BaCl2 का लिखते हो तो लैम्डा नॉट M BaCl2 इज इक्वल लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप MgCl2 का लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे लैम्डा नॉट M MgCl2 विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। सिंपल। लेट्स टेक एन न्यूमेरिकल, इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन MgCl2 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फ्रॉम द गिवन डाटा। ये कह रहे हैं कि भाई मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है MgCl2 की, और ये डाटा दिया हुआ है, यानी इसके आयंस की दी हुई है, पूरे MgCl2 की निकालनी है। तो इसको करते हैं, चलिए फिर सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए लैम्डा नॉट M हमें निकालनी किसकी है, MgCl2, और वो किसके इक्वल होगी, दोनों आयंस के इक्वल। तो ये आएगा लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव, एक आयन 2 पॉजिटिव है, प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ये आ गया। अब आपको इन दोनों की वैल्यू रखनी है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ से दे रखी है 107.12, 107.12। तो इसकी वैल्यू तो 107 हमने 12 वहाँ पे रख दी है, प्लस अब ये 2 इंटू Cl है, तो 2 इंटू और लैम्डा नॉट Cl की जो वैल्यू है वो है 76.37, यानी कि 76.37 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 107.12 प्लस 2 इंटू 76.37, ये हो जाएगा 152.74, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 259.86 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है। तो ये आ गया हमारा पूरा मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इस तरह से अगर आयंस की दी है तो आप पूरे कंपाउंड्स की निकाल सकते हो, अगर पूरे कंपाउंड्स की दी है और एक आयंस की दी है तो आप दूसरे आयंस की निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। चलते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, कि भाई एप्लीकेशन क्या है, कोलराउस लॉ से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आप इनसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्राफ से तो होगा नहीं, ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं, उसका कोई एक लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही थी। तो ये कहते हैं जो मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप कोलराउस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन ग्राफिकली। ये बात तो है, ग्राफिकली हम इसे निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं आती। सो कोलराउस लॉ इनेबल्स इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन इन सच केस। तो कोलराउस के थ्रू हम इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल molar conductance of acetic acid at infinite dilution can be calculated by the equivalent conductance at infinite dilution of HCl, NaCl and sodium acetate CH3CONa।
यानी अगर हमें एसिटिक एसिड का निकालना है तो हम निकाल सकते हैं HCl के मोलर कंडक्टेंस से, NaCl के मोलर कंडक्टेंस से और सोडियम एसिटेट के मोलर कंडक्टेंस से। तो हमने यहाँ पे इस तरह रखा है लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव इज इक्वल, पहले तो HCl का लिख दो, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, फिर प्लस हमने कर दिया एसिटेट वाला सोडियम एसिटेट, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, और फिर माइनस में हमने करा है NaCl, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों पॉजिटिव में रखे, ये माइनस क्यों करा? तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखो इसमें दो आयन है, एक तो एसिटेट वाला और एक H पॉजिटिव वाला। तो जिसके अंदर ये दोनों आयन है वो तो लो पॉजिटिव में, और जिसके अंदर ये दोनों आयन्स नहीं है वो लो नेगेटिव में। सिंपल। तो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का हो जाएगा लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट CH3COONA माइनस लैम्डा नॉट NaCl। चलते हैं आगे। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोलरॉश लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो इसका देख लेते हैं। The value of molar conductance and equivalent conductance at infinite dilution can also be used to calculate the degree of dissociation and also the dissociation constant of weak acids and weak base. Weak acid और weak base का हम dissociation constant और degree of dissociation भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल लैम्डा नॉट C अपॉन M अपॉन लैम्डा नॉट M। तो ये फॉर्मूला सिंपली आप कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा निकालने के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो दी हुई है वो, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरह से हम मोलर वाली भी निकाल सकते हो और इक्विवेलेंट वाली भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला दोनों का सेम है। फिर हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट K ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय K इज इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1। तो जब आपको अल्फा की वैल्यू ऊपर वाली से मिल जाए तो आप यहाँ पे K इज इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1 से K की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो कोलरॉश लॉ से तीन चीज़ें हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएंगी? तीन चीज़ें। हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक तो हम ये निकाल सकते हैं। सेकेंड हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक एसिड एंड वीक बेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशन है ये। थर्ड है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम कोलरॉश लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि तीन चीज़ें निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है एक एक क्वेश्चन तो तीनों पे बने ही बनेगा। तो वो देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन क्या होंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। The conductivity of 0.001 mole per liter solution of CH3COH यानी एसिटिक एसिड is 3.905 into 10 to the power 5 centimeter inverse. Calculate the molar conductivity and degree of dissociation from the given data. दो चीज़ निकालनी है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और एक निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का लगेगा यहाँ पे पुराने वाला फॉर्मूला, क्योंकि लिमिटिंग ये नहीं पूछी, मोलर पूछी है। तो पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल लैम्डा CM इज इक्वल कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लैम्डा CM इज इक्वल, मैं दोबारा बताता हूँ, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब कप्पा की वैल्यू कितनी दी है? कप्पा की वैल्यू देखिए, कप्पा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है 3.905 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000 अपॉन M। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.001। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा CM यानी मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू आई है मोलर कंडक्टेंस की। अब हमें निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए एक चीज़ और चाहती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि दोनों चीज़ें आप समझ सको कि दोनों चीज़ें एक ही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का? दोनों आयंस का दिया है, उन दोनों को सम कर दो।
लैम्डा नॉट एम सी एस थ्री सी ओ एच निकल जाएगा लैम्डा नॉट सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव। तो लैम्डा नॉट सी एस एम सी एस थ्री सी ओ एच आपका होगा, एसीटेट वाले की वैल्यू रखते हैं 349.6 यहाँ पर दी हुई है, प्लस 40.9 इज इक्वल हो जाएगा 390.5। तो हमारे पास अब लिमिटिंग वाले की भी वैल्यू आ गई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? अल्फा इज इक्वल मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है 39.05, ये हमने यहाँ से निकाला है अभी। ओके, और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है 390.5, तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है 0.1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें निकालनी पड़ सकती है। तो मैं आपको बता दूं, मोलर कंडक्टेंस निकालो, मोलर कनेक्टिविटी निकालो, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, और उसके बाद निकालो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हाँ, अगर इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद निकलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मैं इसके स्टेप आपको सॉल्व करने के बता देता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप होंगे हमारे पास, अगर हमें सही चीज़ निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मोलर कंडक्टेंस पता होना चाहिए, वो होता है लैम्डा नॉट सी एम। ठीक है, दूसरा फिर हमें पता होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जिसे हम मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी कहते हैं, तो ये होता है लैम्डा नॉट एम। ओके, थर्ड फिर हम इन दोनों का यूज करके निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो है अल्फा, और अल्फा इज इक्वल होता है लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। और फिर फोर्थ स्टेप में हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर आप इन चार स्टेप को याद रखेंगे कि हमें कब कब कौन से स्टेप करते हुए आना है, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये हमारे चार स्टेप हैं, इससे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट तक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH फ्रॉम द गिवन डाटा। NH4OH का मोलर कंडक्टेंस निकालना है। एक तरह से आप ये मान के चलो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? सो NH4 के लिए हमें क्या क्या वैल्यू दी है देखो पहले। ये दी है लेफ्ट नोट, NH4Cl की वैल्यू दी है, दो आयंस बनते हैं इसके, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इसका दिया हुआ है वैल्यू 129.8, 129.8। और दूसरा है NaOH, NaOH का दिया है 217.4। तीसरा है NaCl, NaCl का दिया है 108.9। तो आपको NH4 का निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए तीन आयंस दिए हैं जिनका मोलर कंडक्टेंस आपको दिया है, आपको NH4OH का निकालना है। NH4OH सिंपल से एक बात बताऊंगा, बहुत इजी है, बहुत याद रखना आराम से, कि जिसमें ये NH4OH के आयन आ रहे हैं उनको प्लस में ले लो, और जिसमें नहीं आ रहा उसे माइनस में ले लो। यानी NH4Cl में आ रहा है NH4, NaOH में आ रहा है NOH, तो आप क्या करें, लैम्डा नॉट NH4Cl को पॉजिटिव में लो और लैम्डा नॉट NaOH को पॉजिटिव में लो, माइनस कर दो लैम्डा नॉट NaCl, क्योंकि इसमें से हमारा कोई आयन इसके काम का नहीं है। ओके, अब इनकी वैल्यू रखते चले जाओ, आपको NH4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू कितनी है इसकी NH4Cl के लिए 129.8, 129.8 प्लस 217.4 माइनस कर दो 108.9। तो यहाँ से आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 238.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारी इस तरह से NH4OH के मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी देखते हैं। ये है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ AgCl। अब AgCl का निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए AgCl का निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो मैं AgCl के लिए लिख के दिखाता हूँ, एंड लैम्डा नॉट M AgCl, दो आयन है इसमें, लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। हमें इन दो आयंस का चाहिए, ये दो आयंस इन तीन में से जिसमें आ रहे हो उन्हें तो लो प्लस में, बाकी तो लो माइनस में। तो सबसे पहले मैं Ag के लिए रखूंगा लैम्डा नॉट AgNO3
ओके, प्लस लैम्डा नॉट m KCl माइनस कर दूंगा लैम्डा नॉट m KNO3, क्योंकि इनमें से मेरा कोई भी आयंस AgCl में नहीं है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं लैम्डा नॉट m AgCl की वैल्यू। तो आप इन तीनों की वैल्यू रखिए, और फर्स्ट वाले की वैल्यू है AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की 133.4 133.4, प्लस कीजिए 149.9 KCl की वैल्यू, माइनस कीजिए 144.9। तो टोटल में अगर देखो तो 5 प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 138.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगी AgCl की वैल्यू। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने इस तरह किया है कि जो आयंस आपके पास हैं, तो जो आयंस AgCl के थे उनके डाटा को करो पॉजिटिव, जो नहीं है उसको करो नेगेटिव। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज 858 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Calculate the molar ionic conductivity of Al3 plus ions given that lambda naught SO4 2 negative is 167 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी दी है, पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट की दी है, आपको एल्यूमिनियम की निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसका इक्वेशन लिख लेता हूँ, लैम्डा नॉट m Al2SO4 होल थ्राइस is equal lambda naught Al positive Al3 positive, okay, plus SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर अभी तो मैंने सिंपल आयंस लिखे, अब कितने कितने लिखूँ, देखो SO3 के साथ में है 3, ओके, और Al2 के साथ में है 2, तो Al2 के आएंगे 2, SO4 के आएंगे 3, ये होता है, ठीक है। यानी एक तरह से जो आयंस होते हैं उनका एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, हमें किस किस की दी है। अब वैल्यू की बात आती है कि Al की हमें निकालनी है, तो एक इसकी वैल्यू रखेंगे और एक पूरे की जो हमें दी हुई है वो वैल्यू हम रखेंगे। इस वाले की वैल्यू है 858 इज इक्वल 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 160। अब क्योंकि मुझे ये यहीं रखना है और ये वाली टर्म्स इधर जाके नेगेटिव में चली जाएगी, 858 माइनस 160 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव। अब इनको माइनस करेंगे आप, इनको माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई में था, तो 3 मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये -480 होगा, -480 होगा। तो 480 को माइनस कर दो 858 में से, यह जाएगा 378 इज इक्वल 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव। अब क्योंकि हमें Al3 पॉजिटिव की निकालनी है, तो 2 से इसे 378 को डिवाइडेड बाय 2 करो, लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव आपके पास बचेगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 189 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, पूरे की अगर आपको दी हुई है तब कैसे निकालना है, 2 आयंस में से किसी एक की दी हुई है, दूसरे की निकालनी है तो कैसे निकालना है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन की वर्कशीट आपको इस वीडियो के लास्ट में एक स्कैन कोड आएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं व्हाट्सअप से आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगा, ऑनलाइन क्लास के लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डैनियल सेल के बारे में। वो हमारा एक तरह से इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। आपको पूरे सिलेबस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, वीडियोस लगातार आ रही हैं, और लगभग इस चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है, मैं कह सकता हूँ हाफ चैप्टर कंप्लीट है। अब जो एक लिंक आया है, ये हमारे YouTube चैनल का लिंक है। अगर आपको YouTube चैनल नहीं मिल रहा है, वीडियो किसी और माध्यम से आपके पास पहुंची है, किसी और मीडियम से आपको वीडियो मिली है, तो आप YouTube चैनल इस कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद एक और जो आप व्हाट्सएप का कोड आ रहा है, इससे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे नंबर पर कोई भी क्वेरी अपनी डाल सकते हैं वर्कशीट के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। तो सभी के लिंक आपको वहाँ से मिल जाने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।